हाँ जी, तो समर वेकेशन कंप्लीट हो गया, स्कूल रीओपन हो गया, हमारी पहली एग्जाम हमारे सिर पे मंडरा रही है विच इज PT1। और मैं आपको सच बताता हूँ, ये आपकी लाइफ की आज तक की तो सबसे डिफिकल्ट क्लास 9 है। उसमें भी सबसे डिफिकल्ट एग्जाम अगर कोई है तो वो PT1 है, क्योंकि आपकी 9th की पहली एग्जाम है जिसमें आप फेस करने वाले हो। नई NCERT है, नया सिलेबस है, बहुत ज्यादा हो सकता है लोगों को आइडिया ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, PT1 एक ऐसी एग्जाम होती है जिसके अंदर सिलेबस कम आता है, अराउंड 25 to 30% सिलेबस आता है, बट टीचर कोशिश करता है, मान लो कि 4 चैप्टर आ रहे हैं, अब अगर मान लो फाइनल एग्जाम में 10 चैप्टर आ रहे हैं, 15 चैप्टर आ रहे हैं, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के देगा। बट अगर PT1 है और उसमें 4 ही चैप्टर आ रहे हैं तो हर एक चैप्टर को पूरी तरीके से निचोड़ डालेगा और जितनी चीजें हो सकती है उतनी चीजें डालेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी एक चैप्टर को पूरी तरीके से A to Z करना इज मच मोर डिफिकल्ट देन 15 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चीजें कर लेना और उसमें स्कोर निकालने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो PT1 अल्टीमेटली डिफिकल्ट है, चाहे आप एग्जाम देकर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मेरी एग्जाम बहुत अच्छी नहीं गई, तो उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज कि जब आप PT1 दो, उसके पहले आपको कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट होंगे, कौन से इजी होंगे, कम दिन बचे तो कैसे प्रिपरेशन करनी, ज्यादा दिन बचे तो कैसे प्रिपरेशन करनी, सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी योर PT1 मास्टर प्लान। तो ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले, द बेस्ट चैनल फॉर क्लास 9 ऑन यूट्यूब। आज हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले क्लास 9 की PT1 के बारे में। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूं कि अगर हम PT1 को इस तरीके से लेके चलेंगे कि भैया ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा, ये मेरी फाइनल एग्जाम डिसाइड कर देगी, तो ये नहीं होगा। मतलब ये एग्जाम जेन्युइनली बहुत मुश्किल होगी। मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए तो ऐसा नहीं सोचना कि कम आए। देखो, मेरे भी PT1 में 9th के अंदर बहुत कम मार्क्स आए, अभी तो मुझे बहुत बड़ा नहीं, ऐसा सर नहीं हो, तुम्हारे ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप के आसपास मुझे मान सकते हो। बट जब मैंने अपनी 9th की PT1 दी थी, इनफैक्ट PT3 में तो मुझे याद भी कि मैं मैथ्स में फेल हो गया था। मतलब हमारे यहाँ 40 मार्क्स का पेपर होता है, आपके स्कूल में हो सकता है 50 मार्क्स का, कितने ही मार्क्स का, बट मैं मार्क्स के बजाय परसेंटेज की बेसिस बात करूंगा ताकि आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 40 में से 20 मार्क्स लाने हैं, 80 में से 40 लाने, तो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा गणित खुद लगा लेना भाई प्लीज। अब देखो, सोशल साइंस में ऐसा देखा जाए तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट्स में जनरली मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। बट हाँ, PT1 में ऐसा नहीं होगा कि 10 वो आपको देते हैं या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली हिस्ट्री और ज्योग्राफी का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होगा। अब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज लेके चलूंगा, उसके पहले आप लोगों को कुछ टिप्स बता देना चाहता हूं। देखो, PT1 आपकी जो एग्जाम है ना, इसके अंदर आपको एक चीज सीखनी है, बस सिर्फ एक चीज। मैं आप लोगों को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नहीं रख रहा हूं, सिर्फ एक चीज रखनी है, वो है आंसर राइटिंग। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को इस PT1 एग्जाम में अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो, अगर आप अपनी वो जो आंसर बेचने की स्किल है उसको अच्छा कर पाते हो, तो आप हाफ ईयरली और बाकी आने वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर PT1 में बहुत कम टाइम बचा तब तो भैया हम पढ़ के जाएंगे, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि मार्क्स हमको नहीं लेके आने। बट अगर PT1 में कहीं भी 15 दिन 17 दिन इस टाइप का कुछ भी मार्जिन बचा है, या 10 दिन के आसपास भी बचे हैं, 10 दिन या 15 दिन से ज्यादा बचे हुए हैं, तो उस केस में प्लीज जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से पढ़ना कि आप PT1 के बाद उसको भूल ना जाओ। जब आप बाद में एग्जाम दे रहे हो तो आपको चैप्टर याद होना चाहिए। जब आप हाफ ईयरली के अंदर ऐसा नहीं हो कि जिस चैप्टर को पढ़ने में आज आपने 2-3 घंटे लगा, उसको आप तब भी 2-3 घंटे लगा रहे हो। चलो, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस प्रिपेयर किया है। मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर यही सिलेबस आ रहा होगा, इसके अराउंड सिलेबस आ रहा होगा, और कौन सी चीजें, कौन से चैप्टर्स आपके लिए आसान रहेंगे, कौन से स्कोरिंग रहेंगे, कहां से वेटेज ज्यादा आ सकता है और किस तरीके से हमको पढ़ना होता है। तो देखो, कैसे पढ़ना है पहले मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं एक बार, कि हम किस तरीके से पढ़ें, उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि भैया अगर हमारे पास में कम टाइम बचा है, देखो 3 कैटेगरी में हम बांट देते हैं। एक तो हो गया भैया मेरे पास में कि बिल्कुल ही कम टाइम बचा है, मतलब कि इसी वीक, मतलब इस सेम वीक में मेरी PT1 एग्जाम है, या फिर बिल्कुल नेक्स्ट वीक में मेरी PT1 एग्जाम है। तो अगर आपकी बिल्कुल नेक्स्ट वीक करंट वीक में PT1 एग्जाम है, तब तो आपके पास में ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। तब आपको क्या करना है, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, आपको इसके बस लेक्चर एक बार रिव्यू कर लेने कि अगर आपके पास में इसके लेक्चर्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं, आपने NCERT नोट्स हैं, आपने तो ये करे हुए, तो अगर आपको वो कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लो आपके पास में कहीं भी 10 दिन से ज्यादा बचे हैं, 10 दिन से ज्यादा बचे, तो इस केस में आप चैप्टर को कंप्लीट करोगे। मतलब आप कोशिश करोगे कि आप एक चैप्टर को उठाओ और उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, स्पेशली जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे वो। इस केस में आप सबसे पहले आसान से स्टार्ट करोगे, आप इजी मॉडरेट डिफिकल्ट पे जाओगे। इस केस में आप डिफिकल्ट मॉडरेट इजी पे आओगे, अगर और भी ज्यादा दिन है तो भी डिफिकल्ट मॉडरेट इजी पे आओगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भैया एक्चुअल मेन अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली चीज कि अगर मैं आप लोगों को बात करूं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई, आप इसको रीड कर सकते हो, पॉज करके मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। हमारे पास में साइंस के अंदर वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, जो सबसे ज्यादा यूनिट, सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा। अब इसमें जो मार्क्स यहां पर लिखे हुए, ये ओवरऑल एवरेज मार्क्स है। आप इसको 40 या जितने भी मार्क्स की आपकी PT1 होती है उस हिसाब से परसेंटेज वाइज देख सकते हो। अलजेब्रा आपका मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो ज्यादा मार्क्स का आएगा तो वो यहां आएगा।
और उसके अलावा सोशल साइंस में तो मार्क्स पर यूनिट एज सच नहीं है, बट आपके 4 चैप्टर्स में अलग अलग डिवाइडेड है, तो हम फोकस ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे कर सकते हैं। अगर टाइम ज्यादा है और टाइम कम है तो फिर हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अब भैया सबसे पहली बात है साइंस की। साइंस के अंदर भैया हमारे पास में 5 चैप्टर आ रहे हैं। एक एक्सप्लोरेशन वाला है, सेल है, टिश्यूज है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, और 5th में केमिस्ट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपका जो इंट्रो वाला चैप्टर, ये सबसे महा आसान है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा भी सही, ठीक है। सेल वाला चैप्टर मॉडरेट है, टिश्यूज वाला चैप्टर फिर भी मॉडरेट है क्योंकि ये पुराने सालों से ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, और एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन ये भी थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, बट इसमें सेपरेशन मेथड्स अगर आते हैं, हो सकता है कि आपके स्कूल वाले इसके अंदर सेपरेशन मेथड PT1 में ना पूछे, बट अगर पूछे जाते हैं तो वो थोड़े से मॉडरेट हो सकते हैं। अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो भैया मैथ्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला चैप्टर तो कोऑर्डिनेट्स वाला है, एक्सट्रीम इजी, महा इजी चैप्टर है, इजीली सिक्योर कर सकते हो मार्क्स में। लीनियर पॉलिनोमियल्स है, फिर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और आई एम अप एंड डाउन सर्कल। सर्कल सबसे डिफिकल्ट है, मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है और ये मॉडरेट है। अब पर अगर वो डिपेंड करता है कि हमारा लेंथ कितना और टाइम कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारे मतलब हमारे PT1 में कितना टाइम है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पहला चैप्टर फिर भी आसान है, दूसरा चैप्टर एक मॉडरेट है, तीसरा चैप्टर मॉडरेट है, चौथा चैप्टर मॉडरेट है और पांचवा चैप्टर तो सच में डिफिकल्ट है। अब इसमें मार्क्स कहां छुपे हुए? मार्क्स छुपे हुए भैया अलजेब्रा के अंदर, जिसमें 20 मार्क्स अप्रॉक्स आपके इससे आते हैं। बट तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो दो चैप्टर्स हैं इन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि ये आपके सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स रहेंगे। और अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप सबसे ज्यादा फोकस इस चैप्टर पर कर सकते हो क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर और आपके हाईली स्कोरिंग, मतलब मान के चलो कि 5 अगर चैप्टर्स आएंगे तो मिनिमम 20% वेटेज के आसपास एक चैप्टर का होगा, तो इसका कम से कम 15% वेटेज तो होगा ही सही। अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो कहीं ना कहीं 5-6 मार्क्स का तो ये चैप्टर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भैया सोशल साइंस के ऊपर। अब देखो सोशल साइंस के अंदर आपके मेनली मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 4 यूनिट्स हैं तो चारों के फर्स्ट चैप्टर्स आ रहे होंगे। तो भैया हिस्ट्री का पहला चैप्टर आ गया, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आ गया, डेमोक्रेसी आ गया और इकोनॉमिक्स आ गया। अब इस केस में भैया सबसे ज्यादा, चाहे आपने कम पढ़ा हो, ज्यादा पढ़ा हो, चाहे आपके एग्जाम में कितने भी दिन हो, आपको डेमोक्रेसी और बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स को सबसे पहले करना है क्योंकि ये आपके इजी मार्क्स लाके देंगे। अब बिकॉज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इस बार जो आपका ज्योग्राफी होने वाला है ये हिस्ट्री से भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि जब हम शेपिंग द अर्थ सरफेस की बात करेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें जा सकती हैं। तो हमको फोकस क्या करना है भैया कि हम सबसे पहले तो सिविक्स इकोनॉमिक्स कर ले। इससे क्या होगा कि आपका अप्रॉक्सिमेटली 50%, मैं मान लेता हूं कि भैया एनुअल एग्जाम में तो 50% होगा इन दोनों को मिला के, क्योंकि हर एक चैप्टर 25% आएगा, है ना। तो 80 मार्क्स का पेपर होगा तो 20 मार्क्स का आएगा। बट मान लेते हैं कि भैया PT1 के अंदर वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ज्यादा वेटेज देते हैं, तो फिर भी आपके मोटा मोटा अगर मैं वैसे देखूं तो 40% मार्क्स तो मिनिमम यहां से सिक्योर होंगे। तो मान लो कि एक बार को अगर आपका PT1 का पेपर जो है वो 40 मार्क्स का है तो आपके 16 मार्क्स यहां से सिक्योर हो होंगे इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर। तो ये सिक्योर कर लेना है। उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऊपर। अब डिपेंड करता है इसमें भी क्या हो सकता है कि आपके PT1 की डेट के हिसाब से हो सकता है कि ये चैप्टर्स पूरे ना पूछे जाएं, आधे पूछे जाएं। तो उस केस में मैंने पूरी की पूरी टेबल बनाई है कि आपको किस तरीके से किस चैप्टर को पढ़ना है। तो अगर मैं सबसे पहले साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर एक तो आपको इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। अगर वो वैसे तो भाई जनरली इससे ज्यादा मार्क्स इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछा भी जाए तो इजी चैप्टर, इसको आप इजीली कर सकते हो। सेल और टिश्यूज फिर भी कंपैरेटिवली इजी हैं। मैं इसको ना थोड़ा डिवाइड कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड, इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये मैथ्स को हम अलग कर देते हैं बॉक्स में ताकि ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम ये टिश्यूज, मतलब ये जो बायोलॉजी है यानी कि टिश्यूज और सेल्स, ये दोनों चैप्टर सबसे पहले कर ले। तो मैं इसको बोल देता हूं अपनी सबसे हाई प्रायोरिटी क्योंकि इसको आप इजीली कर सकते हो। फिर अगर मैं मैथ्स में आऊं तो मैथ्स के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये दोनों मेरी होगी हाई प्रायोरिटी, और कोऑर्डिनेट्स हो गया मेरी इजी प्रायोरिटी जो मैं बहुत इजीली निपटा सकता हूं। और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अंदर तो मैंने ऑब्वियसली बता दिया कि ये होगी आपकी हाई प्रायोरिटी। फिर उसके बाद में आप सेकंड प्रायोरिटी पे करोगे हिस्ट्री और थर्ड प्रायोरिटी पे करोगे ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पर सारी चीजें लिखी होगी मार्क्स पर यूनिट। ऑब्वियसली हमारे पास टॉपिक वाइज तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जैक्ट टॉपिक्स हमारे पास में नहीं है वर्ड टू वर्ड, बट उसके अलावा हमारे पास जितनी भी चीजें उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि PT1 के अंदर हमको किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे देता हूं भैया। सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप आने वाली सारी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो मैं आप लोगों को ना एक सिंपल सा गणित देता हूं। PT1 एग्जाम को हमको ना बेवकूफी में नहीं छोड़ना है, हवा में नहीं छोड़ना है, कुछ इससे लेके जाना है। तो क्या क्या चीज हम लेके जा सकते हैं PT1 एग्जाम से आगे जो हमारी हेल्प करे? देखो मैं नहीं बोल रहा कि भैया सीधी सी बात है हमको कोई 10-10 12-12 घंटे पढ़ के पागलपन नहीं करना है, पर हम इतना तो पढ़ लें एटलीस्ट कि हमारे काम आ जाए वो कुछ, बस, है ना। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई आज अगर हम बैठ के ना मेहनत कर रहे हैं और थोड़े मतलब PT1 की तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो ऐसा नहीं हो कि PT1 के बाद में भैया सब नीलवट्टे सन्नाटा हो गया, हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा है।
तो वी डोंट हैव टू बी इन द पोजीशन वेयर वी आर कंप्लीटली जीरो, वो नहीं करना है। तो कौन सी चीजें आप लेके जा सकते हो? पहला तो भैया सबसे सिंपल हो गया कि आपने किसी चैप्टर को इज्जत से पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली आप वो लेके जा सकते हो कि आप चैप्टर याद रख सकते हो। मान लो पीटीएन में टाइम कम है और चैप्टर आप लेके नहीं जा सकते, तो दूसरा आप राइटिंग स्किल्स लेके जा सकते हो कि आपको आंसर लिखते आता हो, राइटिंग स्किल्स में आपके आंसर बेचने की कला आ गई। या फिर तीसरा आप लेके जा सकते हो एग्जाम माइंडसेट, कि भैया एग्जाम के अंदर हमारी जो प्रायोरिटीज है वो कैसे सेट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चल जाए कि भैया एग्जाम में हो सकता है सब कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, पर मैं सबसे पहले मेरी हाई प्रायोरिटी कर लूं, फिर उसके बाद में मेरी इजी प्रायोरिटी कर लूं, फिर उसके बाद में मैं डिफिकल्ट पे आऊं अगर मेरे पास में टाइम कम है तो, और अगर टाइम ज्यादा है तो मैं डिफिकल्ट को इस तरीके से, देखो इजी और मॉडरेट तो फिर भी बाद में पढ़ सकते हो, बट डिफिकल्ट वाले को मैं इस तरीके से कर लूं कि आज अगर मुझे पढ़ने में मान लो फॉर एग्जांपल 3 घंटा लगा है, तो मुझे उसके इक्विवेलेंट मिनट्स लगने चाहिए। मतलब आप एक जीरो लगा दो उसका आगे, मान लो आधा घंटा लगा मुझे, तो 3 घंटे लगे किसी चैप्टर को पढ़ने में, तो मुझे 30 मिनट लगना चाहिए उसको रिवाइज करने में। अगर 2 घंटे लगे मुझे किसी चैप्टर को पढ़ने में, तो मुझे 20 मिनट लगना चाहिए उसको रिवाइज करने में। अगर 4 घंटे लगे हैं तो सिमिलरली 40 मिनट लगना चाहिए मुझे रिवाइज करने में। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपका रिविजन, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। तो पीटी1 में आपके जितने भी दिन बचे हो, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं? मैं आप लोगों को पीटी1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूं। मुझे बस आप कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपकी पीटी1 कब से स्टार्ट होने वाली है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किया तो, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो को समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। आई होप आपकी पीटी1, देखो डिफिकल्ट तो होगी मेरी जान, पर टेंशन नहीं लेना, हम कोशिश करेंगे कि हमारी सबसे बढ़िया जाए। ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे तो एग्जाम ऑल्सो निकल के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, पर जो भी आएंगे हमारे होंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बस ये ध्यान रखना कि आप कोशिश करो कि ये 3 चीजों में से कुछ एक लेके जा पाओ, ठीक है। चलो, लव यू ऑल। कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और कमेंट मुझे पक्की बात बता देना कि भैया आपकी पीटी1 एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है, उस अकॉर्डिंग हम कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। चलो, बाय 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 बाय।